नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जा रहे बात करने कक्षा 9वीं के भूगोल से पाठ 5 को जा रहे पढ़ने। दोस्तों हम इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सेकेंड पार्ट को पढ़ने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पिछली कक्षा में जो भी पढ़ाया गया होगा वो आपको ध्यान में होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने ये जो बात है वो हम पढ़ चुके हैं उसको कि भारत में 47,000 से ज़्यादा प्रकार के वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया था दोस्तों कि किस जलवायु के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम जा रहे बात करने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कि वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में हमने ये सारी जानकारी ले ली है। 5 प्रकार के होते हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी डेल्टाई वन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बार हम जाएंगे बात करने, आज हम बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में यानी सदाबहार वन के बारे में। अब ज़रा देखिए ये कई लेयर में होता है फ्रेंड्स। देखिए ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको देख कर आपकी आँखें शीतल हो जाएंगी। ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, इसकी जो औसत ऊंचाई है, अधिकांश ऊंचाई है 60 मीटर से भी ज़्यादा अधिक होती है। हाँ, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है इन्हीं प्रकार के वनस्पतियों में पाई जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके बारे में जो कुछ बातें, मुख्य बातें हैं उसको हम जा रहे पढ़ने कि ये वन वनस्पति घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तट पर समीप है। इसके लिए जो औसत वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक ही होनी चाहिए। इन वनों की जो ऊंचाई है 60 मीटर से अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो प्रमुख वन हैं वो क्या क्या है, यानी कि यहाँ के जो प्रमुख ट्री की जो जातियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो जो वृक्षों में क्या है, आबनूस है, महोगनी है, रोजवुड, आयरनवुड, सेनिकोया है। ठीक है, और जो जीव जंतु उसके अंतर्गत हाथी आता है, बंदर आता है, लेमूर आता है, हिरण आता है, एक सिंग वाले गैंडे आते हैं। असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में ये मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार हम ज़रा इस चित्र को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर है, कहाँ कहाँ पर कितना फॉरेस्ट पाया जाता है। तो देखिए ये जो सबसे ज़्यादा गाढ़े रंग का आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है ना, डार्क ग्रीन, ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो लाइट ग्रीन है। ठीक है, इसे मानसूनी वन के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको ये और जो ग्रीन और येलोइश करके है, ये इसे बोलते हैं पर्वतीय वन। ठीक है, और उसकी जो नीचे है येलो कलर में, येलो ब्राउन के बीच में जो एक और कलर है इसे बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इसके बाद ये जो एकदम जो वाइट कलर में है, येलो वाइट लिए हुए, राजस्थान के समीप वाला जो भाग है, और दक्षिण भारत में एक और है जो आपको सी के आकार का दिखाई दे रहा होगा, अंग्रेजी के सी के आकार का, इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ज्योग्राफी तभी समझ में आएगी जब आप एटलस की सहायता से पढ़ेंगे। तो हमने अभी ये मैप को ज़रा बार बार देख लीजिए आप। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी आप ही को करनी है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पढ़ा था। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ अपनी भाषा में। ये जो वर्षा वन है इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे हाइब्रिड के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जीव जंतु भी वैसे ही लगभग पाए जाते हैं। बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसमें। ये कई लेयर में होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। तो जो अंतिम लेयर है वो सबसे बड़े पौधे होते हैं, उसके नीचे जो है वो सबसे कम, मतलब कि उससे छोटे पौधे होते हैं, और सबसे जो नीचे है वो सबसे मतलब लास्ट लेयर होती है, सबसे शुरुआती लेयर होती है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये वो जो वन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सघन होते हैं, इसलिए सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ पाता है। तो जब पौधे हिलते हैं हवा के कारण तब सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे आ पाता है। ठीक है, और हाँ, इसके जो पत्ते हैं सदाबहार होते हैं, और इन वनों के अंदर प्रवेश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आगे चलते हैं, हमने ये बात जो है वो पढ़ ली है। अब हम जा रहे बात करने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ पे 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अच्छा, ये जो उष्णकटिबंधीय वन है दोस्तों, ये भी शीत कटिबंधीय होते हैं और उष्ण कटिबंधीय होते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं आगे चल करके। ठीक है, ये हमने बातें। इसमें पर्णपाती वनों में किया जाता है। इसमें से आर्द्र और नम पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ऐसे वनों को पूर्वी भागों में तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में, हिमालय की गिरिपदों में झारखंड में, पश्चिम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पश्चिमी घाटों में तथा पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व रखते हैं। इसके अभी हमने ऊपर पढ़ा था आर्द्र पर्णपाती, अब जा रहे हैं शुष्क पर्णपाती के बारे में पढ़ने। तो शुष्क पर्णपाती वन जो है उसके लिए 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है और दूसरे वाले को कितनी, 70 से 200 सेंटीमीटर तक। यानी जो आर्द्र पर्णपाती है उसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर और इधर जो है 100 से 70 सेंटीमीटर तक। यानी जो नीचे वाला है शुष्क पर्णपाती ये आपको पश्चिम में ज़्यादा मिलेगा और जो ऊपर वाला है आपको पूर्व में ज़्यादा मिलेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए जो कौन कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष, महुआ के वृक्ष आदि उगते हैं। अब हम जो तीसरा जा रहे पढ़ने। अच्छा, यहाँ पे कौन क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जीव जंतुओं में, वो है सिंह यानी शेर, सुअर है, हिरण है, हाथी है और छिपकली है, सांप है, कछुए आदि पाई जाती है। ये यहाँ के जीव जंतु। अब हम जा रहे बात करें तीसरे नंबर पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ। इससे तो आप सभी लोग अवगत होंगे दोस्तों। इसके लिए औसत जो वर्षा होती 70 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, इस प्रकार की जो वनस्पति कहाँ पाई जाती है कि गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफन यानी कैक्टस यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कम में ये जो वनस्पति है ये एकदम से उगना ही बंद कर देती है। ठीक है, वार्षिक जहाँ पे वर्षा 10 सेंटीमीटर के आसपास और 5 सेंटीमीटर ज़्यादा तो वहाँ पे घोर मरुस्थल अपने को देखने को मिलता है। चलिए हम आगे जा रहे हैं, आगे बात करने पर्वतीय वनों के बारे में। ठीक है, ये है उष्ण पर्णपाती वन। जैसे स्क्रीन को देखिए ज़रा ध्यान से थोड़ी देर तक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम जा रहे बात करें पर्वतीय वनों के बारे में। ठीक है, ये पर्वतीय वन है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पर्वतीय वनों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। यानी जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे जो पर्वतीय वन है उनकी जो हाइट है छोटी होनी चालू हो जाती है, उसकी लंबाई। ठीक है, और बाद में ये टुंड्रा तक आते आते वनस्पति विहीन हो जाता है। वहाँ पे एक प्रकार की घास पाई जाती है, उसे बोलते हैं काइलिचिन वर्च, झाड़ी। ठीक है, अब हम जा रहे बात करने दोस्तों मैंग्रोव वन के बारे में। रुकिए, पर्वतीय वनों में कुछ और जो चीज़ें छूटी है मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। 1000 से 2000 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई वाले में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें से थोड़ी चौड़ी पत्ती वाले और ओक तथा चेस्टर जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है और 150 से 1500 से लेकर के 3000 की ऊंचाई के बीच में शंकुआधारी वृक्ष जैसे चीड़ है, पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस, सिंडर आदि पाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो सिंडर के जो पेड़ है ना, ये मलेरिया की बीमारी को भगाने के लिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। लोगों ने काट काट के आजकल इसका बड़ा दोहन कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बात और बतानी है। अच्छा, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो वनस्पति है वो कम देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रायः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं वनों का। अच्छा, इस वनों में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ
कि प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ और कहीं पर लाल पांडा वगैरह भी पाए जाते हैं। इसके अलावा वो भेड़ बकरियां आदि भी पाई जाती हैं। अब हम जा रहे बात करें दोस्तों मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, जिसे डेल्टाई वनों के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो जड़ें होती पानी के अंदर लटकी होती, कहा जाता है कि ये मीठे और खारे पानी के संगम में इसका उद्भव होता है, इसलिए इसको ज्वारी वन के भी नाम से या फिर डेल्टाई वन के भी नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको पढ़ देता हूँ आपकी समझ के लिए। तटों पर एकत्रित कि घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसे पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों में डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिसकी मजबूत लकड़ियां प्रायः होती हैं। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इसी भागों में पाए जाते हैं। दोस्तों एक बात मुझे आपको बतानी है कि जो डेल्टाई फॉरेस्ट हैं उसमें कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन अपने को जो सुंदरवन डेल्टा है उसका नाम सुंदरवन इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, जिस वन की सबसे ज़्यादा अधिकता है उसे सुंदरी के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरी वन की अधिकता के नाम से इसका नाम क्या है, सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ, रॉयल बंगाल टाइगर, सांप, अजगर, ये ढेर सारी जो चीज़ें वो यहाँ पे पाई जाती हैं। अब हम जा रहे बात करें दोस्तों वन्य प्राणी के बारे में कि वन्य प्राणी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वन्य प्राणी को पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि वनस्पति की भांति भारत में विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ पे जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2,000 से भी अधिक पक्षियों की कुल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की लगभग 2,546 वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो विश्व के लगभग 12% है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं कि और भी ढेर सारे जीव जंतु हैं जिसमें भारत बहुत आगे है। जैसे टाइगर जो है यानी जो बाघ है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। एक सींग वाला जो गैंडा है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही पाया जाता है। ऐसे ढेर सारी चीज़ें जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये बात बता दी है। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे तथा अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ पर शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात बताई है इन्होंने। अब ज़रा ये देख लीजिए आप, ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको रट लेना, याद कर लेना, इसका मैप बना लेना, जैसे मर्जी वैसे पढ़ना। तो ज़रा मैं बता देता हूँ आपको वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में। सबसे पहले नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ। ये जो त्रिभुज के आकार का ना, ये सब नेशनल पार्क है। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर देखिए दच्चीगम है, नीचे है राजा जी, उसके बाद दुधवा है, उसके नीचे है राजगिर है, सिमलीपाल है, काजीरंगा है, मानस है, कान्हा है, तबूदा है, संजय गांधी है, गिरी है, बांदीपुर है और गुइंडी है। ये ढेर सारे प्रकार के नेशनल पार्क है। इसके अलावा इसके अलावा प्राणी अभ्यारण्य भी है और पक्षी अभ्यारण्य भी है। इसको आपको मैप पे ध्यान से देखना है और इसको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब आगे जा रहे हैं बात करने जो भी चीज़ें थी। ये भी हम जरा थोड़ा सा पढ़ देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है। भारत में कुल दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरिया सारस बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। कच्छ का जो रण है गुजरात में है दोस्तों, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। यहाँ पर लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाते हैं और बच्चों को पालते हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर है? हाँ, तो बिल्कुल है। आगे चलते हैं। और भी जो भी ढेर सारी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। ये कुल प्रकार के 18 जो हैं आरक्षित क्षेत्र हैं
वन्य अभ्यारण्य है, जरा इसको पढ़ देते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 4 हैं उसको यूनेस्को फंड करता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें सुंदर है वन है, मन्नारी खाली है, नीलगिरी और नंदा देवी है। इसके बाद जो ढेर सारी चीज़ें हैं आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। नौकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपल है, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइक वोवा है, अगस्त मलाई, कंचनजंगा है, पंचमढ़ी है, कंचनजुंगा बोलते हैं, अचानक मर है, अमरकंटक है, कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान है, और शेष अचलम और पन्ना है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी वो मैं आपके के लिए मैं पढ़ देता हूँ। देश में 18 जीव मंडल निचय हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे जा रहा हूँ बात करने। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई थी। तीसरा, शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण आदि पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप एवं जीव संपत्ति की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारे जो इको तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो हमेशा मजबूत रहे। मैं अंतिम जो लाइन है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हम सभी को अपनी अति जीविका के लिए प्राकृतिक परितंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दूसरी बात ये कि हमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, जलाशयों का संरक्षण करना चाहिए, उसको कभी गंदा नहीं करना चाहिए। ये जो ढेर सारी चीज़ है वो हमारे संविधान में लिखी गई है। हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी आर्टिकल 51A के तहत के तहत ये जो ढेर सारी चीज़ें हैं ये आती हैं। दूसरी बात ये कि यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण न करेंगे तो हम भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।